जैसा कि ट्यूसडे है हमारी संगीता मैम के साथ चक्रा हीलिंग मेडिसिन के ऊपर सेशंस हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी डिवाइन सोल संगीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वेलकम 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 संगीता जी, वेलकम। Thank you. Thank you, Neeta ma'am. Thank you, my dear friends. Thank you very much. तो हम वाइटल बॉडी मेडिसिन के बारे में 7th हमारा सेशन है और हम थोड़ा थोड़ा वाइटल बॉडी मेडिसिन के बारे में जान भी रहे हैं और शायद एक्सपेरिमेंटली आप सब कर भी रहे होंगे और उसका रिजल्ट भी कुछ आप अपने ऊपर देख भी रहे होंगे। ये तो अब आपको पता है कि आप वाइटल बॉडी मेडिसिन को एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे आप जब ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। तो हम जब पिछले सेशन में बात कर रहे थे कि जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट, ये हमारा जो वाइटल बॉडी जो हमारे चारों तरफ है उसमें एक्सचेंज ऑफ वाइब्रेशंस, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। और हमें ये भी पता लगा कि जब हम चक्रास की हीलिंग करते हैं, तो जब चक्रास की हीलिंग करेंगे तो हमारे चारों तरफ वो एस्ट्रल बॉडी का पार्ट भी रहता है। तो जो प्राइमरी सोर्स है, जो प्राइमरी सोर्स है, मतलब कि जब हमने इनहेल किया या जो हमारी फीलिंग हमारे चारों तरफ वो जाल बिछाने लगी, तो हमारा इनहेलेशन में दो पार्ट हो गए कि हमने बाहर से उस वाइटल बॉडी ग्लोब्यूल को भी लिया, वाइटल पार्टिकल को भी लिया, और साथ में उसके साथ जो हमारा एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो हमने एक नेटवर्क बना रखा है उसको भी हमने साथ में इनहेल। इनहेल का मतलब ये हुआ कि हमने एक कॉन्शियस इनहेल करते हैं और एक हम रेगुलर जो इनहेलिंग होती है, एक्सहेलिंग होती है। तो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग जो हमारी कॉमन होती है, जर्नल सेंस में होती है, उसमें हम एस्ट्रली जो हमारा नेटवर्क है, जाल है, उसकी ज्यादा होती है। उसकी ज्यादा का मतलब ये हुआ कि जो भी हमने जाल बुना, जैसे हमने पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था, सेम इसी तरीके से अगर हम किसी भी तरह के हमारा जो एस्ट्रल लेवल पे जो हमारा थॉट प्रोसेस, एस्ट्रल का मतलब ये हो गया कि आपका मेंटल बॉडी का पार्ट भी और आपका वाइटल बॉडी के पार्ट के बीच का जो पार्ट है वो एस्ट्रल पार्ट है। आप ये समझ लीजिए कि मेंटल बॉडी के शुरू होने से पहले, जिसको लोअर माइंड बोलते हैं, कई बार आपको दिखाया ब्रेन की पिक्चर्स के माध्यम से कि लोअर माइंड है। लोअर माइंड का मतलब है कि आप जहाँ पे एकदम से रिएक्ट करते हैं, इंस्टेंटली आप कहीं भी रिएक्शन देते हैं। जैसे किसी ने कहा और आपने सीधा उसको बिना सोचे समझे अपनी अवेयरनेस को खो के और आपने उसको रिएक्शन दे दिया। अब वो अच्छा रिएक्शन है, बुरा रिएक्शन है, गुस्से का रिएक्शन है, उदासी का रिएक्शन है। जैसे कई बार होता है कि भाई अब मेरे से बात मत कर, मेरे बस की बात नहीं, मेरे से बात करने की कोई जरूरत है ना। तो ये क्या है, ये हमारे, अब जैसे ही मेरे सामने अगर कोई बोलता है तो मैं जब इन चीजों की अपने पेशेंट के सामने प्रैक्टिस करती हूँ कि वो उससे बोलता है, तो मेरी एक ऐसी प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो अगर ऐसे रिएक्ट करता है तो मैं बिल्कुल इमीडिएटली समझ जाती हूँ कि कौन से चक्रास में और कहाँ पे उसके ब्रेन लेवल पे उसको प्रॉब्लम है। ओके, तो हमारा जो एस्ट्रल जो पार्ट है, जो हमने पिछली बार बात कर रहे थे कि प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स के साथ हमने इनहेल किया या हमारा कॉमन ब्रीदिंग चल रहा है, उसके साथ हमारी फीलिंग्स भी चल रही है, और उसके बाद फिर उसका जो सेकेंडरी सोर्स है वो है सर्कुलर मूवमेंट, आउट टू इनसाइड, देन इनसाइड उसका सर्कुलर मूवमेंट। जैसे मान लो कि अब मैंने ब्रीथ किया
एक सांस लिया, फिर से मैं दूसरा सांस लेती हूँ, फिर से मैं तीसरा सांस लेती हूँ। आप देखो कि जब मैं सांस ले रही हूँ, क्योंकि चक्रास को हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको एक्सपेरिमेंटली हमें करना है, सीखना है, एंड हाउ टू ओपन योर सेल्फ हीलिंग कैसे होती है। तो आपने जैसे ही आपने ब्रीथ इन किया, तो आपने देखा कि आपका जो मूवमेंट है वो यहाँ से लेकर और नीचे तक, अब आपको सब कुछ चेक करना है कि क्या मेरे नेवल के नीचे तक, नीचे के हिस्से तक क्या मेरा सांस जा रहा है, क्या मेरा सांस फुली मेरी नेवल के नीचे के एरिया यानी कि स्वादिष्ठान चक्र तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। आपको चेक रखना। अब मान लो मैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर रही हूँ, मैं बात भी कर रही हूँ और आप सबके साथ बात करते करते मेरी ब्रीदिंग भी चल रही है। अब वो ब्रीदिंग चल रही है तो लेकिन उसमें मेरा नेवल चक्र के नीचे तक सांस नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हैं? तो अगर वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये मेरी जो कॉमन मेरी ब्रीदिंग पैटर्न है, ये कॉमन ब्रीदिंग पैटर्न है। यानी कि आप, अब मैं जैसे आप सबसे जो बात कर रही हूँ उसमें जो भी मेरा नॉलेज शेयर कर रही हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, वो ही मेरी बॉडी के चारों तरफ का वो जो पोर्टल है, उसी से वहां से वो प्राइमरी सोर्स भी आ रहा है और साथ के साथ मेरा सांस भी आ रहा है। तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक वाइटल बॉडी जो ग्लोब्यूल है और एक मेरा एस्ट्रल जो प्राइमरी सोर्स है, वो दोनों चीजों के साथ मिल के मैं आप सबके साथ बात कर। और एक दूसरा ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, जो कॉन्शियसली ब्रीद इन और ब्रीद आउट हो रहा है। तो ब्रीद इन हुआ, अब ब्रीद आउट की। अब आउट के वक्त देखो आप कि जब मैंने ब्रीद इन किया, जब आप ब्रीद आउट करें, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है सबको, कि जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो आपको जब ब्रीद इन करते हैं तो हाथ को नीचे की तरफ लेकर जाइए। आप जब सांस छोड़ें तो फिर हाथ को ऊपर की तरफ, कितना ऊपर तक नाभि अंदर गई और कितना ऊपर तक आउट हुआ। अब आपको देखना है कि क्या मैं पूरा आउट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। अगर आप जैसे हमारे जो पंच तत्व हैं, आप ऐसे अंडरस्टैंड करिए कि मैंने एक पिक्चर बनाया है कि जिसमें जो सबसे नीचे का जो अर्थ एलिमेंट है, उसमें जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत स्लो होती हैं, जिसको हम फोर पेटल्स मूलाधार चक्र बोलते हैं। मूलाधार चक्र के वर्क के बाद में आएंगे, लेकिन आप देखिए कि जो अर्थ एलिमेंट है उसके जो वाइब्रेशंस है वो ज्यादा फैलती नहीं है, वो एक्सपैंडेड फॉर्म नहीं है, नंबर वन। तो अगर वो एक्सपैंडेड नहीं है और मैं ब्रीद इन प्रॉपरली नहीं कर रही और ब्रीद आउट भी प्रॉपरली नहीं कर रही, तो मेरा मूलाधार चक्र का जो मेरा सर्कुलर जो मूवमेंट है इंटरनल, वो नहीं होता और मेरा प्राइमरी सोर्स यानी कि मेरा बाहर से जो मेरा एस्ट्रल बॉडी का जो पार्ट है, वहां से जो मैं ले रही हूँ नॉर्मल जो ब्रीदिंग है, उसी के साथ वो वहां पे अपने पैटर्न सेट। एक बार फिर से बोलूं कि जो सबसे नीचे जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र में आपका एक्सपेंशन वैसे भी नहीं है, नॉर्मल रूटीन में भी एक्सपेंशन ज्यादा नहीं होता, चार उसके पेटल हैं। लेकिन अगर हम प्राणायाम करते हैं या हम मेडिटेशन करते हैं या हम कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, जो हम बाद में उसको एक्सरसाइज पे आएंगे, तो हम जब वो एक्सरसाइज करते हैं तब हम, आप ब्रीदिंग करेंगे तो भी वो नीचे तक मूलाधार चक्र तक आपकी पेटल्स का सर्कुलर मोशन नहीं रहता। ठीक है, अब मूलाधार चक्र से ऊपर का देखिए आप, स्वादिष्ठान। तो जो स्वादिष्ठान है, क्या आपकी सांस वहां तक जा रही है और क्या वहां पे जो 6 पेटल्स हैं, क्या उनमें सर्कुलर मूवमेंट हो रही है? 6 पेटल्स मतलब कि आपके जो ऑर्गन्स हैं उस स्वादिष्ठान चक्र के चारों तरफ, आपकी ओवरीज हैं, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सारी चीजें क्या कहीं टच हो रही हैं उस चक्रास के साथ जब आप ब्रीथ इन कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, और नॉर्मल ब्रीदिंग में भी क्या वहां तक आप
सांस ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे। फिर थर्ड आता है जो हमारा मणिपुर। अब आप फिर से ब्रीद इन और ब्रीद आउट करके प्रैक्टिकली देखिए क्या मेरा सांस वहां तक, क्या मेरा नेवल एरिया बाहर तक इनफ्लेट हो रहा है, और क्या मेरा नेवल एरिया जब मैं सांस छोड़ रहा हूं तो क्या वो अंदर जा रहा है। जब तक हम इस प्रैक्टिस को नहीं करेंगे हमारे चक्रास का जो मूवमेंट है वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी सोर्स है यानी कि हमारा जो एस्ट्रल बॉडी का जो पार्ट है उसमें जो हमारे थॉट प्रोसेस है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो और जो हमारे इमोशंस है, इमोशंस का मतलब जो हमारी फीलिंग है और जो थॉट है उसका मिक्सचर, इमोशंस उन दोनों का मिक्सचर। तो वो जो इमोशंस है वो जो चारों तरफ हमारा जो जाल बना हुआ है उसी का पैटर्न हमारे अंदर जाता है और उसी का पैटर्न हमारे हर एक चक्रास के साथ सेटअप होता है। अब हम ऊपर और हृदय की तरफ आते हैं। तो हृदय की तरफ आते हैं तो हमने पिछली बार भी बात की थी कि ये रिदमिक फैक्टर है, कि ये अगर आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, कोई आप ऐसा प्राणायाम कर रहे हैं जैसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम आपको बताया, अनुलोम विलोम बताया, तो उसमें आपकी दोनों तरफ के जो लंग्स हैं और जो हार्ट है उनका रिदमिक जो आपका बैलेंस है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे मान लो कि हार्ट के एरिया की भी हमने पिछली बार भी बात की थी। जैसे मान लो कोई गेस्ट आ गया, गेस्ट तो आते ही है घर में, और आपका हार्ट का दरवाजा हो गया बंद, है ना, और गेस्ट आया और आपने ड्राइंग रूम में बिठाया और आप कमरे में आए और आपको लगा कि मैं अब कैसे मैनेज करूं इस चीज को, मेरा आज दिल तो नहीं है, मैं थका हुआ हूँ। तो आप सोचिए कि आपका हृदय का चक्र ओपन है या बंद है, आपको देखो अपनी एनर्जी फील हो, और आपको एक ऐसी हैबिट पड़ गई कि मुझे तो हमेशा ओपन रहना है, हमेशा ओपन रहना है, कोई आ जाए यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है कि वो कितने देर बैठना है, या मैं अपने आप को इतना ओपन रखूं कि भाई देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है, तुम इतनी देर बैठो। मतलब आपका हार्ट ओपन होने के लिए आपके हार्ट का मतलब आप साथ साथ ये भी सोचते जाइए कि ये फिजिकल हार्ट की बात नहीं करनी, मैं एनर्जी हार्ट की बात, जो चक्रा मेडिसिन है, जो वाइटल बॉडी मेडिसिन है, उसमें फिजिकल ऑर्गन की बात नहीं हो रही है। फिजिकल ऑर्गन के साथ आपकी जो आपका वाइटल ऑर्गन है, मतलब कि उन दोनों सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल शरीर है उस हार्ट की बात हो रही है। हार्ट स्थूल है और उसके पीछे जो सूक्ष्म एरिया है उन दोनों की बात हो रही है। तो वहां पे आपके पैटर्न कैसे सेट हो रहे हैं। अगर हर रोज आपके पास कोई गेस्ट आता है, मान लो एक गेस्ट का एक आना जाना है, या मान लो एक गेस्ट बहुत, अभी एक डॉक्टर है मेरे फ्रेंड, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने कहा कि आप संगीता जी ये बताइए कि ना कुछ लोग हैं मेरे पड़ोसी हैं दो घर छोड़ के, और वो जब मर्जी आ जाते हैं, आके बैठ जाते हैं, जैसे हमारा शाम को फ्री होते हैं आके वो बैठ जाते हैं, क्या करना चाहिए, हमें क्या उनको बोल देना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। कहते हम तो इस बात से परेशान हो गए, हम उसको उनको एंटरटेन करते रहते हैं। तो अब आप सोचो कि हार्ट का एरिया जो चारों तरफ जो पैटर्न है वो उसका वो फियर सेटअप हो गया उसका, कि आ तो नहीं जाएंगे, आ तो नहीं जाएंगे। अब वो उसका 1 साल का वो पैटर्न है, आप बताओ कैसे तोड़ोगे उसको। आप प्राणायाम कर लो तो भी नहीं टूटेगा, कुछ भी कर लो आप नहीं टूटेगा, क्योंकि उस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उस चीज को तो मैंने मैंने उनको सिंपल सा जवाब दिया कि आपका पड़ोस है नंबर 1, आप उससे बिल्कुल कट ऑफ तो नहीं हो सकते, लेकिन आप उनको ये तो बता सकते हो कि हमारा इतने से इतने बजे का टाइम है, इतने से इतने बजे का टाइम है, आप प्लीज मत आइए। क्लियर कट बोलिए, नहीं बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे तो कोई बात नहीं, बुरा मान जाएंगे, लेकिन आपको एक कंफर्ट अपने पास भी और उनके पास भी कंफर्ट आपको बिठाना पड़ेगा कि ये मेरा टाइम है भाई, ये मेरा बच्चों के साथ शेयरिंग का टाइम है, आप प्लीज मत आइए। तो और आगे मैं बताती हूँ। तो क्या हुआ, ये बात हो गई, और ये बात होने के बाद उनका बर्थडे आया,
तो बर्थडे आने के बाद उन्होंने इनवाइट नहीं किया, बिना इनविटेशन के वो आ गए। अब बिना इनविटेशन के आए तो आप बताओ कि ये जो छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, इनको कैसे सॉल्व करोगे आप? हार्ट ब्लॉक है, अच्छा नहीं लगा उनको और अच्छा नहीं लगा तो अब इसका इलाज तो उनको करना पड़ेगा। तो कहने का भाव मेरा सिंपल इतना है कि आप अपने हृदय को ओपन करके रखो, लेकिन उसके साथ आपका विशुद्धि चक्र, साथ में आपका आज्ञा चक्र, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब आप कोई भी बात करते हैं, किसी के साथ भी बात करते हैं। तो ये प्रैक्टिस है कि आप अपने हार्ट को जब ओपन करते हो, तो उसके साथ आपको उनके साथ जब बात करने का तरीका है, तो वो विशुद्धि चक्र भी उसके साथ इन्वॉल्व होता है, उसके पैटर्न्स भी इन्वॉल्व होते हैं। नहीं, 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 कोई बात नहीं, आ जाओ, कोई बात नहीं। अब कोई बात नहीं, आप डेली उनको बुला ही रहे हो, तो कोई बात नहीं, आ जाओ। ऐसी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है। अब आप अभी तो आप उनको फीडिंग करते हो। 4 तरह के एफ शायद मैंने बताए थे पहले या सेकंड एपिसोड में। एक होता है फ्लाइट, एक होता है फाइट। फ्लाइट होता है जब आपका कोई भी झगड़ा होता है तो या तो आप भाग जाते हैं और या फाइट या झगड़ा होता है। झगड़ा हो गया, आप जोर-जोर से बोलने लगे, वो फाइट है, एक फ्लाइट है। आप भाग जाओगे, नाराज़ हो जाओगे। तीसरा होता है फीडिंग, कि अब हम किसी को फीडिंग करने लगे, पड़ोसी आ गया, चलो भई आज ये करेंगे, फीडिंग हो गई। आज आज आपको अच्छा लग रहा है, आप कोई बात नहीं, आप थोड़ा उसको लिंगर ऑन कर रहे हो बात को, लेकिन वो फीडिंग करते-करते वो आपके सिर के ऊपर ही आ गई। अब वो सिर के ऊपर आ पड़ी तो अब आप चाहते हो कि उससे मुक्ति हो जाए, तो मुक्ति नहीं होगी, वो फीडिंग है। तो वो चीज़ भी हमारे हृदय, हमारा अनाहत और हमारी विशुद्धि और हमारे आज्ञा चक्र, ये तीनों के ऊपर ही हमारा डिपेंडेंसी होता है कि हम किस तरह का व्यवहार उनके साथ क्लैरिटी ऑफ माइंड से कर रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ वॉइस से कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये छोटे-छोटे मुद्दे हैं जिसकी वजह से हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हम खुश नहीं रहते। तो उनको ये सब चीज़ें बताई तो मे बी कि इम्पैक्ट पड़ेगा, मे बी 1, 2, 4, 5 की सिटिंग में हो सकता है कि उनको इन चीज़ों में इम्पैक्ट आए तो थोड़ा बहुत वो अपने आप को चेंज कर सकते। तो ये इस तरीके से जो चक्रास हैं, आप ये मत सोचिए कि एक ही चक्र का इन्वॉल्वमेंट है, मेरा एक मूलाधारी बंद है या मेरा स्वादिष्ठानी बंद है या मेरा मणिपुर बंद है, ऐसा नहीं होता। ये सारे चक्रास अ, आपस में बात करते हैं, आपस में पैटर्न सेट करते हैं और इसके साथ आपका जो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का जो प्रोसेस है, वो आप जब आपको समय हो, आप प्लीज़ इसको, क्योंकि आपको वो वाइब्रेशंस और वो एनर्जी आपको ज़रूर से ज़रूर चेंज करनी है। मुझे इसके बीच में ही एक बात याद आ गई, बहुत पहले लगभग 10 इयर्स बैक हम बेंगलुरु, दिल्ली गए हुए थे पिरामिड वैली। तो वहाँ पर बद्री जी और बहुत सारे जो वहाँ पे मास्टर्स बैठे थे, तो पूछने लगे कि ये सेवा का मतलब क्या है? और चक्रास का मतलब क्या है? एक डिस्कशन होने लगा। तो उन्होंने सिंपल एक मतलब उन्होंने ये बात बोली कि चक्रास कुछ नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा चक्रास के बारे में हम जब सोचते हैं, तो कहने लगे चक्रास कुछ नहीं। तो धीरे-धीरे फिर से क्वेश्चन आने लगा कि नहीं-नहीं आप तो चक्रास के ऊपर बोलते हो, लेकिन चक्रास के बारे में हमें क्लैरिटी यहाँ बताएँ। उन्होंने कहा चक्रास कुछ नहीं। फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि मान लो कि आप जब किसी को खाना देते हो, सेवा भाव है आपका खाना खिलाने का, क्योंकि ये जो बातें हैं ये इसी से रिलेटेड है कि आपका वर्क क्या है, चक्रास का वर्क क्या है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को खाना खिलाते हो, तो आपका जो मणिपुर चक्र है वो विकसित होता है। जब आप भोजन से संबंधित कोई भी कार्य करते हो, किसी को बहुत दिल से खिलाओ, तो आपका मणिपुर चक्र विकसित होता है। नंबर 2, अगर आप सोसाइटी में, आप सोशली, आपके जो रिलेशनशिप्स वो बहुत अच्छे बनते हैं, आप
एक्सेप्टेंस है आपके पास। तो जब आपके पास एक्सेप्टेंस होता है और आप सोशली अपने रिलेशनशिप्स आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे निभाते हैं, तो स्वादिष्टान चक्र एक्सपैंड होता है। अगर मान लो कोई आता है और जैसे अब मेरे पास लोग आते हैं कि मैं अब क्या करूं, और जब मैं उनको बताती हूँ, हीलिंग सेशंस लेती हूँ, तो विशुद्धि चक्र एक्सपैंड होता है, साथ में हार्ट चक्र भी एक्सपैंड। हार्ट चक्र तो विशुद्ध प्रेम से रिलेटेड है कि व्हेन यू डिवोट योरसेल्फ फॉर द अदर्स, आपका डिवोशन है उसमें, मतलब प्यार इतना भरा हुआ हो कि आपका हृदय हमेशा ओपन है। इसको और भी बहुत गहरे शब्दों में बाद में जब हृदय चक्र की बात आएगी, एक सेशन पूरा हृदय चक्र के ऊपर होगा, तब आपको समझ आएगा कि इसके कितने 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 फायदे जब हमारा दिल खुला हुआ होता है। तो जब हम किसी को थोड़ा रुपए की मदद करते हैं, तो आपका मूलाधार चक्र एक्सपैंड होता है। आपने 10 रुपए भी किसी को दिए, 20 रुपए भी दिए, 100 रुपए भी दिए, या आपने कहीं 1 रुपए का सिक्का भी डाला, तो आपका मूलाधार चक्र एक्सपैंड। तो ये जो चक्रास हैं, इनमें हमारा जो सर्विस टू अदर्स, ये भी साथ में हमारा एक्सपेंशन है। आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आप अगर मंदिर में जाके 10 रुपए भी अगर चढ़ाते हैं, या मान लो कोई जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैं एक ग्रैंड बार्गेन चंडीगढ़ में एक शॉप है, तो वहां पे एक सिक्योरिटी वाला खड़ा होता है, दरवाजा खोलता है जब हम अंदर जाते हैं, तो वो बहुत बुजुर्ग इंसान है। तो जब वो खोलता है और मैं अंदर जाती हूँ, उससे पहले मैं उसको 100 रुपए निकाल के देती हूँ। रीजन कि वो एक मेहनत कर रहा है, वो गर्मी में खड़ा है, कुछ भी रीजन लगाओ आप, मुझे लगता है कि इस बुजुर्ग की हेल्प करनी चाहिए, मेरे अंदर से आता है। तो कई साल हो गए मुझे, जब भी मैं जाती हूँ तो उसको देती हूँ। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता, तो मुझे लगता है कि मैं इसकी शायद मैं उसको कहती हूँ कि आज तुम बहुत अच्छा खाना खाना घर जाकर, या बच्चों के लिए फ्रूट ले जाना, या बच्चों के लिए कुछ बाहर की चीज ले जाना। मैं उसको कभी कभी 100 रुपीज, कभी कभी ऐसे 500 रुपीज, मतलब बताने का मतलब ये है कि वो आपके अंदर से एक आवाज आती है ऑटोमेटिकली कि अच्छा मुझे कुछ करना चाहिए। तो एक अंदर से तृप्ति का भाव आता है, सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ मैं मूलाधार चक्र और साथ में हार्ट, ये इनका रिलेशनशिप है। तो एक जो सेटिस्फेक्शन मिली, और एक आपने किसी को 1 रुपए का सिक्का दिया, तो उससे आपका मूलाधार चक्र एक्सपैंड होता है। और एक दूसरा आपका एक रिलेशन बन गया। जब भी मैं जाती हूँ, वो हमेशा नमस्ते, मैं भी नमस्ते झुक के करती हूँ, वो भी नमस्ते झुक के करते हैं। तो स्वादिष्टान चक्र भी एक्सपैंड होता है, एक रिलेशन बन रहा है। घर भी जाके वो बताता होगा कि एक मैडम आती है, तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया, वो मेरे को देखता है, मैं उसको देखती हूँ, तो एक रिलेशनशिप डेवलप। तो मूलाधार चक्र भी एक्सपैंड हुआ, और स्वादिष्ठान चक्र भी एक्सपैंड हुआ, विशुद्धि चक्र भी एक्सपैंड हुआ, हार्ट चक्र भी एक्सपैंड हुआ। तो ये सारे चक्रास ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होते, और आपकी एक लिटिल बिट, आपका एक पैटर्न या आपकी एक मेमोरी भी हार्ट के चारों तरफ एक सेटअप होता है। आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसमें लगता है कि हाँ मैंने मदद की किसी। तो ये जब पत्री जी ने ये बात बताई, तो मैंने उसको नोट डाउन किया और अपनी लाइफ में उसको मैंने फॉलो किया कि आप चाहे छोटी से छोटी चीज, जैसे कोई भी आता है तो कई बार इरिटेशन भी होती है, थकावट होती है, लेकिन मैंने उस जो भी मेरे सामने आता है कोई लेने के लिए, मैं कभी मना नहीं करती। चाहे मैं 5 मिनट बात करूं, 10 मिनट बात करूं, लेकिन मैं मना नहीं कर सकती। मेरे को लगता है कि नहीं, ये यूनिवर्स ने कुछ प्लान किया है, भले ही मैं उससे 5 मिनट और फिर अगली बार उसको बुला लूं, लेकिन मैं उससे मिलती जरूर हूँ। तो इस तरीके से वो जो एक्सपेंशन है, एक्सचेंज ऑफ जो हमारी नॉलेज है, हम आप एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो उससे हमारा आगे चक्र एक्सपेंड होता है। तो इस तरीके से हमारे जो चक्रास हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखते हैं। और जब आप प्रैक्टिकली करके देखते हो, तो आपने
आप अगर मान लो किसी की मदद कर दो, आपका एस्ट्रल बॉडी का दायरा ही चेंज हो जाए। आपका एस्ट्रल बॉडी का जो पैटर्न है, आप घर में कितना समय व्यतीत करते हैं और बाहर कितना, आपको देखना है। जैसे शाम हुई, गर्मी कम हुई, आप 5 से 6, 6 से 7 निकल जाइए बाहर। बाहर निकल के देखूं कि क्या मेरा एक रिलेशनशिप इस कॉस्मोस के साथ डेवलप हो रहा है, नहीं। घर में जितना बैठेंगे उतना ही आपका जो लेग्स वाला पार्ट है उसमें एक वीकनेस आती है। आप याद रखिए बात को, क्योंकि मैं रुडोल्फ स्टीनर की बात बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो कॉन्शियस होता है। मैंने एक पिक्चर भी दिखाई थी शायद दूसरे या तीसरे एपिसोड में। और जो बीच का पार्ट है वो रिदमिक एरिया होता है और नीचे का होता है हमारे फिजिकल मूवमेंट, जो हमने पंच कर्मेंद्रिय के थ्रू हमने बात की। तो आप जितना अपने पैरों के, ये भी एक सेवा है। जब आप चलते हैं तो आप चलते चलते आप देखते हैं कि अरे यहाँ पे एक लोटा सूखा हुआ है, चलो पानी डाल देते हैं, अरे यहाँ भी इस चीज की जरूरत हम कर देते हैं। तो वो जो फिजिकल मूवमेंट है वो आपके चक्रास को, नीचे के 3 चक्रास को इम्प्रूव करती है, क्योंकि वो आपकी फिजिकलिटी। और मणिपुर जो चक्र है वो आपकी स्पेसिफिकली आपकी आइडेंटिटी है। आपकी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब कि आप किस तरह का अपने इस लाइफ में किस तरह की बनावट आप लेकर आए और किस तरह का आपको आप बनने जा रहे हो। जो फोहट और जो आपको प्राण और जो कुंडलिनी सर्पेंटाइन फायर की बात बताई, उसका एक पिक्चर मैंने आज भी लगाया है। तो आपको ये बात समझ आएगी कि ठीक है, आपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर लिया और उसके बाद आपने किसी की मदद ही नहीं करी, यू हैव दैट एनर्जी, मतलब आपकी चेंज ही नहीं हुई, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हुई, या आपने उसको एक्सपेरिमेंटली चेंज नहीं किया, तो फिर आपके चक्रास में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वो चारों तरफ का जो एस्ट्रल मैटर है वो हमारा पुराना ही ओल्ड फैशन है। तो ओल्ड फैशन को चेंज करने के लिए आपको खड़े भी होना पड़ेगा, आपको वॉक भी करनी पड़ेगी, आपको जाना भी पड़ेगा, आपको अपने बिहेवियर में भी चेंज लाना पड़ेगा। तब उसके माध्यम से आपके चक्रास में ऑटोमेटिकली वो सर्कुलर मूवमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, तो अब हम कुछ स्लाइड शेयर कर लेते हैं और स्लाइड शेयर के माध्यम से फिर हम थोड़ा सा एक बार उसको रिवाइज करें। ये हमने बात की थी कि फोहट, प्राण और कुंडली, ये तीनों इकट्ठे काम करते हैं। मतलब आपके अंदर जो जागरूकता आ रही है, आज अगर आप लिटिल बिट भी उन चक्रास को लेकर थोड़े बहुत भी जागरूक हो रहे हैं, तो वो है हमारी सर्पेंटाइन फायर, मतलब कुंडलिनी कि मतलब आपको अवेयरनेस आपको अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे अभी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की बात की, और अगर आप इसको करते हो एक्सपेरिमेंट से, तो फिर ये कुंडलिनी आपकी जाग रही है, धीरे धीरे कुंडलिनी सीख रही है। प्राण बिल्कुल अलग है, आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो प्राण है। लेकिन अगर आप जैसे मेरे हाथ हिल रहे हैं, आप वॉक करेंगे, आप जाएंगे, तो वो हमारा फोहट का एरिया, मोशन का एरिया, हीट लाइट, ये सब ये बहुत गहरे शब्द हैं। लाइट हीट ये सब चीजें ऐसी हैं, जब आपको ऑटोमेटिकली स्वरूप जब बन जाता है किसी चीज का स्वरूप, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने पीछे आप 10 दिन से हलवा बनाना सीख रहे हैं और आज कोई गेस्ट आ गए, तो ये बात हुई कि आज तो हमें 4-5 लोगों का 6 लोगों का हलवा बनाना है, तो आप फटाफट जाएंगे और फटाफट बना लेंगे, क्योंकि आप पिछले 10 दिनों से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो एनर्जी है, कुंडलिनी जो फायर है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ऑटोमेटिकली इन द फोहट। तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको एक सटल लेवल से, यानी कि सूक्ष्म से आप उसको स्थूल रूप में उस स्वरूप में ला सकते